दोस्तों, यूरोप छोड़ रहा है यूक्रेन का साथ। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत हैरान कर देने वाली खबर है और इससे पूरी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम सारी बातों को चर्चा करेंगे। और क्या रशिया ये वॉर 2 महीने में जीत सकता है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच खबर आ रही है कि जो जर्मनी है उसने यहाँ पे जेलेंस्की को इतना बड़ा झटका दिया है जिसकी कभी यूक्रेन ने उम्मीद नहीं की थी। और एक हिसाब से कह लो, आगे जंग में भेज के धोखा दे देने वाली बात की है यहाँ पे जर्मनी ने। दोस्तों, हाल ही में पोलैंड ने जर्मनी से मांगा था मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बोले तो हम एक ही से एक एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। मानो कि कोई यूक्रेन पे मिसाइल आ रही है तो ये मिसाइल उसे इंटरसेप्ट करके हवा में ही खत्म कर देती है, मतलब कि एक बीच बचाव सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ पर जब जर्मनी से इसे मांगा गया तो जर्मनी ने सिरे से नकार दिया, कहा कि हम ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को नहीं देंगे। और यहाँ पे इनका बयान जो था वो काफी ज्यादा सेल्फिश था। और यहाँ पे आप इनकी बातें सुनना, यहाँ पे जर्मनी ने कहा है, देखो भाई, जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये नाटो के यूज के लिए बनाई गई है और चूंकि यूक्रेन एक नाटो बेस्ड कंट्री नहीं है इसलिए हम उन्हें ये सेल्फ डिफेंस सिस्टम नहीं दे सकते हैं। तो भाई मेरे, अगर तुम कहते हो कि तुम ये नहीं दे सकते तो भाई अभी तक नाटो जो हथियार बेच रहा था वो किस बेसिस से भेज रहा था यूक्रेन में, जबकि नाटो उसका सदस्य नहीं था। ये बहुत ज्यादा हिपोक्रिटिकल बात है और यहाँ पे जर्मनी ने साफ साफ मना कर दिया है। अब यहाँ पे जर्मनी के पहले एक और देश है यूरोप का था जिसने इस बात से पलटा था, वो था हंगरी। ये दोस्तों, जनवरी के महीने में 18 बिलियन डॉलर यहाँ पे जो था ना दोस्तों, यूरोप यूक्रेन को देने वाला था। लेकिन यहाँ पे हंगरी ने आके वीटो कर दिया और कहा कि अब हम ये मतलब बिल नहीं पास होने देंगे और अगर आपको देना है तो दो, मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, यूरोप के जो छोटे छोटे देश है वो अब बट रहे हैं आपस में। और जर्मनी तो फिलहाल एक बहुत बड़ा देश है यूरोप की नजर से देखोगे तो। और जर्मनी ने ये पलट गया है और कहा है कि हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं देने वाले। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ हमें नजर आ रहा है इस जंग के बीच, जहाँ पर जो देश एक समय जेलेंस्की के टॉप सपोर्टर्स थे वो पीछे भागते दिख रहे हैं। हालांकि फ्रांस आज भी खड़ा है यहाँ पे जेलेंस्की के साथ, लेकिन अगर फ्रांस भी पीछे हो जाता है तो ये वॉर 95% चांसेस है कि जेलेंस्की इस वॉर को हार जाएंगे और पुतिन के लिए एक बड़ी जीत हो सकती है ये वॉर। क्योंकि दोस्तों, यूरोप कहीं ना कहीं थक चुका है इस वॉर से, क्योंकि एक तरफ रशिया उन्हें गैस को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है, जिसके कारण इनकी इकोनॉमी डाउनफॉल पे जा रही है। जो यूरोप के आम जनता है वो परेशान हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज है उन्हें भारत का ओपिनियन समझ आ रहा है कि वॉर इज नॉट अ ऑप्शन, हमें डिप्लोमेटिकली बात करके शांति स्थापित करना चाहिए। ये तो वही बात हो जाती है ना, यूरोप कर क्या रहा है, 2 लोग लड़ रहे हैं, एक मार रहा है उसको और दूसरे वाले को चढ़ा के जंग लगा दे रहे हो, फिर पॉपकॉर्न खा के देख रहे हो। आप ये कर सकते हो, 2 लोग लड़ रहे हो, बीच में जाके दोनों का सुलझा दो मैटर ना, डिप्लोमेटिकली बात कर लो। अगर पूरी दुनिया एक हो जाए और दोनों को पास लाकर डिप्लोमेटिकली मैटर सॉल्व कराना चाहे तो ये हो सकता है। लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो कि इस जंग के बीच व्यापार कर रहे हैं, हथियार बेच रहे हैं। आप समझ होंगे वो कौन देश है। दोस्तों, खबर थी वर्ल्ड फोरम की तरफ से और भी ऐसे खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब अपना करिए अपना ही चैनल यार वर्ल्ड फोरम्स को। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए खूब देर ख्याल। धन्यवाद।